Welcome all of you in the National Institute of Open Schooling, NIOS with Vision Point. I am here with you all, Richa Kataria. I'll take your account classes. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फर्स्ट चैप्टर का हमारा सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही इसको देखिएगा, दैट विल बी फाइन फॉर यू ऑल. अकाउंट्स को आगे तक पढ़ने के लिए कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी जो सिर्फ अकाउंट्स की होती है विच मस्ट बी नोन, जो एक बार मैं कई बार कन्फ्यूज़ होती हूँ. कई लोग बोल देते हैं बट लगता है कितने लोगों को टोकूँ. सब कहेंगे ज़्यादा स्मार्ट बन रही है. स्मार्ट नहीं बनना है, आप लोगों ने स्मार्ट बनना है. ये जो परचेजेस वर्ड है ना और एक बाय वर्ड है BUY, ये जो बाय होता है, बाय का मतलब भी खरीदना होता है और परचेजेस का मतलब भी खरीदना होता है. लेकिन ये जो बाय है ध्यान रखिएगा ये असेट्स के लिए यूज़ होता है. जनरली मैंने देखा सब लोग जो है परचेजेस असेट्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन परचेजेस जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो रीसेल करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? परचेजेस. एग्जाम्पल, परचेजेस गुड्स होते हैं. क्या परचेज होते हैं? गुड्स. लेकिन असेट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाय. चलो ये तो इंग्लिश का एक ट्रांजैक्शन था, मैंने आपको बता दिया. अब हम लोग अकाउंटिंग सेंस में घुसते हैं. परचेजेस क्या है? दिस टर्म इज यूज्ड फॉर गुड्स. किसके लिए यूज होना है? गुड्स के लिए. टू बी डिटेल्ड, दैट इज गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट. आप या तो ये पेन ले करके बेचते हो तो पेन बना करके बेचते हो, एक ही चीज़ करोगे. अगर आप खरीद करके बेचते हो तो सेल नहीं कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो चीज़ों को, तो वो क्या है? आपने खरीदा, दैट इज़ अ परचेजेस. या आप रॉ मटेरियल, इसका प्लास्टिक खरीदते हो इसको बनाने के लिए, तो वो क्या है? आपकी परचेजेस. इन कॉमन टर्मिनोलॉजी परचेजेस मीन खरीदना. किसको? अपने गुड्स को अपने आगे से बेचने के लिए. अब ये सन्ड्री वर्ड, सन्ड्री क्रेडिटर्स है. ये क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स. अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर पर्सन हु हैव टू बी पेड बाय एन इंटरप्राइज अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट. जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदा हुआ है उनके पैसे पे करना बाकी है. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पूरे बिजनेस में दो तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, इधर उधार और नगद. जब हम नगद खरीदेंगे, आपसे मैंने ये पेन खरीदा, आपने मुझे पेन दिया, मैंने आपको पैसे दिए, हमारा ट्रांजैक्शन ख़त्म यहीं पर. लेकिन मैंने ये पेन तो आपसे ले लिया, अभी पैसे आपके देने बाकी हैं. वो बंदा जिसके पैसे देने बाकी हैं, बिजनेस हूँ, आपका पैसा देना बाकी, यू आर द क्रेडिटर फॉर मी. जिसके पैसे देने बाकी होते हैं और सामने वाला बंदा क्या होता है? क्रेडिटर. और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है. क्या होती है? लायबिलिटी होती है. ठीक है. अब क्या है? सेल्स क्या होता है? सेल्स बेचना, चाहे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, गुड्स को बेचें, जो बंदा दे रहा है वो कौन है? सेलर है. और अब इसी चीज़ को जब हम उधार करते हैं, जो जिस बंदे को उधार गुड्स बेचा जाता है या जिससे पैसा लेना बाकी है, वो पर्टिकुलर बंदा क्या कहलाएगा? डेटर. खरीदा है उधार, सामने वाला क्रेडिटर, बेचा है उधार, पैसा लेना बाकी है, दैट इज द डेटर्स. राइट. नेक्स्ट क्या है हमारे टर्म्स? ड्राइंग्स. आपने प्रीवियस भी पढ़ा था, जब पर्सनल यूज़ के लिए एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को या फिर मनी टर्म्स को निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं. आपने प्रीवियस भी फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज़ देखी थी. कैपिटल क्या थी? जब प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में in the form of cash, in the form of assets, in the form of goods, whatever the form is known as the capital. This is the पूंजी. right. assets भी previous वीडियो में थी जिसमें आपने tangible, intangible, current and non current को पढ़ा था. assets क्या है? हमारी बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं. these are tangible objects, tangible जो दिखती हैं, intangible rights ओन्ड बाय द एंटरप्राइजेस. किसकी ओनरशिप होती है? पर्टिकुलर बिजनेस की होती है. कैरी प्रोएबल फ्यूचर, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. पेन नहीं होगा, आई कैन नॉट राइट, आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्नीचर, मशीनरी शॉप के लिए गुड्स, लेकिन हमारे लिए असेट्स. तो ये सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं? आपकी असेट्स कहला रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? गुड्स. अब यहाँ पे रुकते हैं.
मैंने आपको बताया ये पेन, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग, आई एम सेलिंग, दिस इज द गुड्स फॉर मी, बट आई एम नॉट सेलिंग दिस, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इट, आई एम यूजिंग इट टू प्रमोट माई बिजनेस, आई एम यूजिंग इट टू जस्ट डू माई सर्विसेज। तो ये मेरे लिए क्या असेट्स है, लेकिन जिस बंदे ने इसको बेचा है उसके लिए वो क्या है, गुड्स है। एक फर्नीचर बनाने वाले के लिए, कारपेंटर के लिए वो फर्नीचर क्या है, गुड्स है, लेकिन हम लोगों के घर में वो क्या है, असेट्स है। तो गुड्स क्या होता है, दीज रिफर्स टू आइटम ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आपका स्टॉक है ट्रेड में बेचने के लिए, जैसे कि फॉर एन इंटरप्राइजेज डीलिंग इन द होम अप्लायंसेस, कोई एक इंटरप्राइजेज है किस में डील कर रहा है, होम अप्लायंसेस, घर की चीज़ों में, एग्जाम्पल टेलीविज़न, फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ों में। तो ये टेलीविज़न, फ्रिज एंड एसी उस बंदे के लिए क्या है, गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो डील किस में कर रहा है, होम अप्लायंसेस में कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो गुड्स क्या होता है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए तो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को और समझा लूँ। यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन, पहली बात तो एक ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है एक बिजनेस के अंदर, या तो परचेज होगा या फिर सेल होगा, और हर ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट्स होंगे, इधर द कैश और क्रेडिट, उधार या फिर नगद। ये टर्म्स आपको आगे की भी वीडियोस में डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक ये रिपीटेडली करने का मतलब क्या, कीप इन माइंड। तो कैश है तो सामने वाले से ट्रांजैक्शन करके ख़त्म रिलेशन। क्रेडिट में माल खरीदा है, जिस बंदे से खरीदा है वो बंदा क्या है, क्रेडिटर है। जिस बंदे को बेचा है वो बंदा क्या है, हमारा डेटर है, पैसा लेना बाकी है, राइट। अब इसमें एक नया टर्म हमारा जुड़ा, दैट इज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, अब पहले डिस्काउंट देख लें क्या होता है। आप जब कोई गुड्स खरीदने जाते हो, आपने कोई चीज़ 5000 के लिए, उसने बोला भैया 4500 दे दें, इट्स अ इंडिया का ना ये थोड़ा सा है। अगर वो 45 का बोलता भैया 4000 की ले लें, डायरेक्टली 500 रुपीज़ कम। क्यों? ये बार्गेनिंग का सिस्टम बहुत है। क्यों? अब यहाँ पे देखते हैं तो कहेगा ठीक है ले लीजिए, चलिए ठीक है ले लीजिए चलिए, दिस इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। उसमें लिखा नहीं है, वो बता नहीं रहा, रिसिप्ट नहीं दे रहा, ठीक है ले लीजिए कह रहा है। फुटवेयर लेने गए 3900 की, बोला भाई 3500 दे दें क्या, दे दें क्या, दिस इज़ द ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट या तो हम आपको देंगे या तो हमें मिलेगा, इधर आई विल गिव यू और आई विल रिसीव फ्रॉम यू, या तो हम अलाउ करेंगे या तो हम रिसीव करेंगे। तो सम कस्टमर आर अलाउड रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, जो प्राइस उसमें लिखा है उसमें जो कम वैल्यू करके हम गुड्स बेचते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें मिलेगा तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है, और जब हम देंगे हमारे लिए क्या है, नुकसान है। आई विल डील इन द फर्दर वीडियोस कि इसको कैसे डील किया जाता है। अब इसे सुनो, आगे बहुत बार ये आने वाला है, बहुत बार रिपीटेड होने वाला है। तो डिस्काउंट या तो मिलता है या तो देते हैं, ये 2 तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ याद रखनी है। अभी एज पर दिस वीडियो जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखो, बार बार रिपीटेडली इसको एक्सपैंड करते चलेंगे, नहीं तो आप कहोगे पता नहीं क्या बता रही, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंट्स, राइट। तो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे का नाम है कैश डिस्काउंट। व्हाट इज द मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट के 2 टर्म्स होते हैं, राइट, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो टोटल ट्रांजैक्शंस पे दिया जाता है। अभी को जो आपको ध्यान रखना है, टोटल ट्रांजैक्शंस पे मिलता है। इधर कैश और क्रेडिट जो बताया था, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट हो, पूरे गुड्स पर, पूरे टोटल ट्रांजैक्शन पे हमें ट्रेड डिस्काउंट देना या फिर मिलता है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमें टोटल ट्रांजैक्शन पे ना मिलकर के, नाम है कैश तो कैश ट्रांजैक्शंस पे ही मिलता है।
किस पर मिलता है? कैश ट्रांजेक्शन्स पे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स पे, राइट। जो कैश डिस्काउंट होता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए पे कस्टमर से होता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, इट इज द रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। Trade discount is allowed on bulk purchase total. Normally, trade discount is deducted from the list price, not normally but always. Trade discount किससे डिडक्ट होता है? लिस्ट प्राइस से, जिसमें MRP लिखा होता है, ठीक है। इसकी एंट्री नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ रिड्यूस किया जाता है। सपोज दैट मैंने बोला आपने 3900 का फुटवियर लिया, आपने कहा भैया 3400 ले लो, तो वो आपको जो बिल देगा वो 3400 रुपीज़ का बिल देगा। वो जो पैसे इसने घटाए हैं 500 रुपीज़, उसको यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, डायरेक्टली किसका बिल देगा आपको? 3400 का। ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कीप इन माइंड। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट कैश डिस्काउंट इज टू बी शोन। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो मान लेते हैं वो क्या है? कैश डिस्काउंट है। इट इज़ द डिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर और द डेटर। या तो हमें मिलना है या तो हम देंगे, क्रेडिटर और द डेटर। ऑन द अमाउंट ड्यू लेटर, दिस कंसेशन इज गिवन ओनली दोज हु सेटल दियर अकाउंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। प्रॉम्प्ट पेमेंट निकलवानी है, आपने क्या करा? अच्छा, आपने एक काम करो, आप इतना डिस्काउंट ले लो, पैसा दे दो, राइट। कैश डिस्काउंट इनकरेज करता है, लोगों को बढ़ावा देता है, किसके लिए? प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जल्दी पेमेंट पे करने के लिए। द डेटर हु पेज द अमाउंट, द इनकम, अब भैया जो हमें देगा उसके लिए लॉस है, हमारे लिए फ़ायदा है, राइट। और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म्स ध्यान रखना। डिस्काउंट एक ट्रेड होता है और एक कैश होता है। एक अलाउड होगा और रिसीव होगा। अलाउ करोगे तो आपका, अलाउ कर रहे हो किसी को, लॉस, और अगर आपको मिल रहा है तो दिस इज़ द फायदा फॉर यू, राइट। फिर से चीज़ें अगेन द रिपीटेडली इन एवरी क्लास। हैविंग द प्रॉब्लम देन कॉल अस। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। कीप ऑन लर्निंग एंड डोंट फियर ऑल अबाउट अकाउंट्स। अगर जो कहते हैं अकाउंट स्टफ है उनको भी बता दो अकाउंट स्टफ नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट टफ फॉर यू। पढ़ने के लिए वीडियोस मिल रही हैं, पढ़िए, नहीं आ रहा तो ऑप्शन है कॉल करने का, देन कॉल अस। थैंक यू सो मच।